जो डिनायल मोड टीएमसी के भीतर दिखाई दे रहा है, सिरे से बातों को खारिज कर देना, सिरे से आरोपों को खारिज कर देना, आखिर ये परिस्थितियां क्यों बन रही हैं, टकराव की स्थिति क्यों है? जफर इस्लाम भी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं। जफर इस्लाम साहब, जब ये तस्वीर हमें दिखाई देती है ग्राउंड पर और राज्य में जो पार्टी सत्ता पे है वो ये कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो सवाल ये उठता है कि इससे आगे क्या होगा? देखिए बिल्कुल जो लॉ एंड ऑर्डर वहां पर हर तरह से जो है बिल्कुल जो खत्म हो चुका है। अब आप देखिए जहां पर एनएचआरसी की टीम जा रही है और उसको इस तरह की कठिनाइयां हो रही हैं, पुलिस वाले जो है वहां पर आ नहीं रहे। अगर आप डीसीपी से पूछिए तो कुछ और ही जो है बात कर रहा है। इससे समझ में आता है कि लॉ एंड ऑर्डर वहां बिल्कुल खत्म हो चुका है। वहां एक आम नागरिक या अगर टीएमसी के साथ है तो वो ठीक है, और टीएमसी के साथ अगर उसका किसी और पार्टी के साथ एसोसिएशन है और खासकर भारतीय जनता पार्टी का, तो उसके साथ जिस तरह से अत्याचार वहां की सरकार कर रही है और वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से गुंडे मवाली लोगों के साथ कहीं ना कहीं पैटर्नेज है, बिल्कुल साफ दिखता है कि उनके इशारे पे हो रहा है, उनके इशारे पे और उनके सपोर्ट से हो रहा है। पूरा जो है प्रोत्साहन भी और प्रोटेक्शन दोनों उनको मिल रहा है जो गुंडे मवाली से। नहीं तो आप ऐसे देखिए एनएचआरसी की टीम है, वाइस चेयरमैन है जो है एमओएस लेवल के मंत्री के लेवल के आदमी आतिफ रशीद साहब हैं, लेकिन फिर भी उनको किस कठिनाइयों के साथ सामना करना पड़ रहा है। उससे समझ में आता है कि वहां बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। अब वहां के मुख्यमंत्री को आप देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनली काम करना चाहता है उस पर वो उंगली उठाती है। कोई अगर गवर्नर जो है अगर बात करता है ऐसे लोगों की पीड़ा, उसको वहां पर उस जो आज माइनॉरिटी में है जिनको मारा जा रहा है उसकी बात अगर उठाता है तो गवर्नर बात उठाता है तो गवर्नर पे गलत इल्जाम लगाते हैं, गवर्नर पे गलत ट्वीट करते हैं, इनके पार्टी के ऊपर लोग जो है एमपी जो है गलत ट्वीट करते हैं। उससे समझ में आता है कि वहां पर जो मुख्यमंत्री ही सब चीज की जो है आर्किटेक्ट है, उन्हीं की वजह से सारा कुछ हो रहा है, उन्हीं के इशारे पे हो रहा है। और वो हर तरह से वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल आदेश देकर रखा है कि टीएमसी कैसे हट के कोई हो तो उसको आप सख्ती से निपटो, उनके साथ अत्याचार करो, पॉलिटिकल वायलेंस करो और हमें पूरा आप प्रोत्साहन हम आपको देंगे, ये साफ दिख रहा है। ऐसे में मुझे लगता है कि कोर्ट में जो सौंपी गई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज में जिस तरह की परिस्थितियां वहां पर बन रही हैं, किस नजरिए से आप इसे देखते हैं? शुभांकर जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आप सुन पा रहे हैं? अब नीतीश अवस्थी थी जो ये परिस्थितियां, ये टकराव यहां पर दिखाई दे रहा है, चुनाव के बाद भी ये परिस्थितियां जारी हैं और आगे भी सुधार जैसे हालात तो अभी नहीं दिखते हैं। बड़ा सवाल ये यहां से कि आखिर इसमें अब केंद्र की भूमिका क्या हो सकती है और कैसे ये हालात खत्म होंगे, बंगाल में शांति कायम होगी? मीनाक्षी जी, पहले तो मैं नदीमुल हक की बात का जवाब देता हूं। मैं जो बोलने जा रहा हूं मैं ऐसा चाहता नहीं हूं कि ऐसा हो, लेकिन नदीमुल हक जी आप दिल्ली में आए और हम ये कहें या कोई कहे कि यहाँ की जनता में आपके प्रति गुस्सा है और आपकी उसने बड़ी भयंकर तरीके से आपके कपड़े फाड़ दिए, पिटाई कर दी, लहूलुहान कर दिया, तो आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में आप कहीं जाएं, मध्य प्रदेश में कहीं जाएं, तो आप इसको जनता का गुस्सा कह करके शांत हो जाएंगे? यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, जनता का गुस्सा कह करके शांत हो जाएंगे कि जनता का गुस्सा है, मार दिया, वहाँ पर तो ऐसा पीट दिया, तो ऐसा कुछ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को पीट दिया, तो क्या हुआ? ये तो जनता का गुस्सा है। ये तो आपने यही कहा ना कि जनता का गुस्सा है, जनता बहुत गुस्सा है। आपके बीच में नहीं बोल रहा था मैं। नदीमुल हक सुन लीजिए, अब आप होंगे राज्यसभा सांसद, लेकिन आप सुन लीजिए, अब आप सुनिए यहाँ पर बैठ करके। आपने जो तर्क दिया कि जनता का गुस्सा है, वो कुछ भी कर सकती है, पीट सकती है, मार सकती है, हिंसा कर सकती है, हत्या कर सकती है, बलात्कार कर सकती है, ये है आपका तर्क। राज्य प्रशासन ये तर्क देगा? राज्य की सरकार ये तर्क देगी? आप जो वीडियो दिखाए उसमें नहीं, सारी बड़ी साफ सी बात है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कोई पार्टी नहीं, कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर वो टीम गई थी। 2 कांस्टेबल थे उसके साथ। वहां उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनकी वीडियोग्राफी करना, वहां की इकट्ठे करना सारी सूचनाएं, ये जिम्मेदारी राज्य प्रशासन की थी कि वहां पर उनको सारा काम करने दिया जाए। वो कुछ भी करने नहीं दिया गया। और आप इसे जनता का गुस्सा कहकर कहते हैं कि मार दिया, पीट दिया, तो क्या हो गया? ठीक है।